शिरडी के साईं बाबा का इतिहास। साईं बाबा को ईश्वर का अवतार माना जाता है, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग समान भाव से पूजते हैं। साईं बाबा एक भारतीय धर्म गुरु थे, जिन्हें लोग वैश्विक स्तर पर पूजते हैं। उनके अनुयायी उन्हें फकीर, संत, योगी और सतगुरु मानते थे। साईं बाबा के जन्म और उनके धर्म को लेकर कई विरोधाभास प्रचलित हैं। कोई उन्हें हिंदू मानता है तो कोई मुस्लिम। फिलहाल वे सभी धर्मों का आदर करने वाले एक चमत्कारी व्यक्ति थे, जो कि अपने पूरे जीवन भर सबका मालिक एक ही जप करते रहे। वे सभी धर्मों के लोगों से हमेशा प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने का आह्वान करते रहे। साथ ही हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों का पाठ पढ़ाते रहे। वे मुस्लिम टोपी पहनते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय महाराष्ट्र में स्थित शिरडी की एक निर्जन मस्जिद में ही गुजारी। वहीं बाद में उनके रहने वाली मस्जिद को हिंदू नाम द्वारका माई का कर दिया गया था, जिसमें दोनों धर्मों के लोग साईं बाबा के दर पर मत्था टेकने आते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। साईं सच्चित्र किताब के अनुसार साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1823 को महाराष्ट्र राज्य के पाथरी में हुआ था और वे 23 से 25 साल की आयु में शिरडी में आए थे। इस किताब के अनुसार साईं जब 16 साल के थे तभी ब्रिटिश भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में आए थे। वे एक सन्यासी बनकर जिंदगी जी रहे थे और हमेशा नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया करते थे। अपने भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। इसके बाद इस युवा बाबा के चमत्कारों और उपदेशों के लोग मुरीद होते चले गए और फिर धीरे धीरे उनकी ख्याति आसपास के क्षेत्र में भी फैलने लगी। गांव वालों की उनके प्रति प्रतिक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। उनका ये भी मानना है कि उनके पास ईश्वर की कुछ दैवीय शक्तियां प्राप्त थी, क्योंकि ध्यान करते समय ठंडी और गर्मी का उनके शरीर पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। दिन में वे किसी से नहीं मिलते थे और रात में उन्हें किसी का डर नहीं था, जिनके सहारे वे लोगों की मदद किया करते थे। संतोष, मदद, आंतरिक शांति, समाज कल्याण और ईश्वर की भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले साईं बाबा का शुरुआती जीवन के बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है। कई दस्तावेजों के मुताबिक एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जिनके बाद एक सूफी फकीर द्वारा गोद लिया गया था। हालांकि आगे चलकर उन्होंने खुद को एक हिंदू गुरु का शिष्य बताया था। साईं बाबा के धर्म को लेकर फैला भ्रम। उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय शिरडी के एक मस्जिद में मुस्लिम फकीरों के साथ बिताया। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म का आदर सम्मान करते थे। उन्होंने कभी धर्म के आधार पर किसी के साथ भी भेद